मनुस्मृति एपिसोड 5 अध्याय 2 वर्ण धर्म। गर्भाधान संस्कार, जात कर्म, चूड़ा कर्म, मौली बंधन, इन संस्कारों से द्विजातियों के शुक्र और गर्भ संबंधी दोष निवृत्त होते हैं। वेदाध्ययन, होम, यज्ञ कर्म, ब्रह्मचारी दशा में देव प्रीति तर्पण, पुत्रोत्पादन, महायज्ञ, पंच महायज्ञ, यज्ञ, ज्योतिष, होम आदि इन सभी कर्मों के करने से यह शरीर ब्रह्म भाव पाने योग्य होता है। बालक का नाभि छेदन के पूर्व जात कर्म संस्कार करें और अपने गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार स्वर्ण, मधु और घृत का प्राशन करावें। फिर अशौच निवृत्त हो जाने पर 10वें अथवा 12वें दिन सुबह तिथि मुहूर्त नक्षत्र में बालक का नामकरण करें। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन युक्त और शूद्र का दास युक्त नाम होना चाहिए। ब्राह्मणों के नाम में शर्मा, क्षत्रियों के वर्मा, वैश्यों के भूति लगाना चाहिए। स्त्रियों के नाम मुख से उच्चारण करने योग्य, क्रूर न हो, वह साफ, सुंदर, मंगलवाची, अंत में दीर्घ अक्षर वाला और आशीर्वादवाचक होना चाहिए। बालक को चतुर्थ मास में घर से बाहर निकालें। छठे मास में उसको अन्न खिलाना चाहिए अथवा या जैसी रीति अपने कुल में हो वैसा करें। द्विजों का चूड़ा कर्म पहले या तीसरे वर्ष में वेदानुसार करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का गर्भ वर्ष से 8वें वर्ष यज्ञोपवीत करें। क्षत्रियों का 11वें वर्ष और वैश्य का 12वें वर्ष करना चाहिए। वेद अध्ययन और उसके अर्थ ज्ञान से बढ़ा तेज ब्रह्म वर्चस्व कहलाता है। उसकी इच्छा वाले ब्राह्मण का 5वें वर्ष, बलार्थी क्षत्रिय का 6ठे वर्ष और धन चाहने वाले वैश्य का 8वें वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार करें। 16 वर्ष तक ब्राह्मण की सावित्री नहीं जाती, क्षत्रिय की 22 वर्ष तक और वैश्य की 24 वर्ष तक नहीं जाती, अर्थात यह यज्ञोपवीत अथवा उपनयन समय की परमावधि है। इस काल के बाद यह 3 समय में संस्कार न होने से सावित्री पतित हो जाते हैं और अपने काल में यज्ञोपवीत न होने से इन द्विजों की संज्ञा व्रात्य होती है और यह शिष्टों से निंदित होते हैं। इन अशुद्ध व्रात्यों के साथ जिनका विधि पूर्वक प्रायश्चित इत्यादि नहीं हुआ, काल में वे ब्राह्मण को विद्या अथवा विवाह का संबंध नहीं रखना चाहिए। कृष्ण मृग, रुरु मृग और अज इनके चर्म को क्रम से तीनों वर्ण के ब्रह्मचारी धारण करें और सन, क्षोम, अलसी और ऊन का वस्त्र धारण करें। मूछ की तिलड़ी और चिकनी मेखला ब्राह्मण की बनाएं। क्षत्रिय की मुरवा नामक बेल के रेशे की धनुष के गुड़सी बनाएं और वैश्य की सन के डोरे की बनानी चाहिए। यदि मूछ न मिले तो कुश, असमंतक, वल्वच तृणों से 3 वर्णों की मेखला बनाएं। यह 3 लार की उपयुक्त मेखला को 1, 3 अथवा 5 गांठ लगाकर धारण करना चाहिए। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत सूत का, क्षत्रिय का सन का और वैश्य का भेड़ की ऊन का ऊपर को बटा हुआ दाहिने हाथ से 3 हाथ का होना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण बेल व पलाश का दंड, क्षत्रिय वट अथवा कत्था की लकड़ी का दंड, वैश्य पीपल अथवा गुलर की लकड़ी के दंड को धारण करे। ब्राह्मण का दंड ऊंचाई में शिखा तक, क्षत्रिय का मस्तक तक और वैश्य का नाक तक होना चाहिए। यह सब दंड सीधे, छेद रहित, देखने में सुंदर, दूसरे को भय न करने वाले, छाल सहित और आग में न जले हुए होने चाहिए। ब्रह्मचारी दंड धारण कर सूर्य की आराधना और अग्नि की प्रदक्षिणा करके विधि पूर्वक भिक्षा मांगे। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय भवती भिक्षाम देहि, क्षत्रिय भिक्षाम भवती देहि, वैश्य भिक्षाम देहि भवती ऐसा बोले। ब्रह्मचारी को पहले माता से, माता की बहन से और जो ब्रह्मचारी का अपमान न करती हो उससे भिक्षा मांगना चाहिए। अपने प्रयोजन भर को निष्कपट भाव से भिक्षा लाकर गुरु को तृप्ति भर देकर पवित्रता से पूर्व दिशा की ओर मुख करके आचमन पूर्वक भोजन करें। आयु के हित के लिए पूर्व मुख, यश के लिए दक्षिण मुख, संपत्ति के लिए पश्चिम मुख, सत्य के लिए उत्तर मुख होकर भोजन करें। द्विज को नित्य सावधानी से आचमन पूर्वक भोजन ग्रहण करके फिर आचमन और जल के हाथ से आँख, कान
नाक का स्पर्श करना चाहिए। अन्न को आदर से ग्रहण करें, उसकी निंदा न करें। उसको देखकर हर्षित पुलकित होकर सर्वथा प्रशंसा करें। इस तरह आदर से किया हुआ भोजन शरीर और प्राणों को बल देता है, अन्यथा दोनों का नाश करता है। शिष्ट जूठा अन्न किसी को न दें। भोजन के बीच में रुक रुक कर भोजन न करें, अधिक भोजन न करें और झूठे मुंह कहीं न जाएं। अति भोजन से आरोग्य और आयु में बाधा होती है। यह स्वर्ग और धर्म का विरोधी है। लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए अति भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण सदा ब्रह्म तीर्थ से आचमन करें या प्रजापति तीर्थ और देव तीर्थ से करें, परंतु पृथ्वी तीर्थ से कभी आचमन न करें। अंगूठे के मूल को ब्राह्म तीर्थ कहते हैं। अंगुलियों के मूल भाग को प्रजापति तीर्थ, अग्र भाग को देव तीर्थ और अंगूठा तर्जनी के मध्य भाग को पृथ्वी तीर्थ कहते हैं। आचमन के समय 3 बार आचमन करके 2 बार मुख धोने और आंख, कान, नाक, मुख आदि इंद्रिय, हृदय और सिर का जल से स्पर्श करें। धर्मज्ञ पुरुष पवित्र होने की इच्छा से नित्य एकांत में पूर्व या उत्तर मुख बैठकर शीतल और फेन झाग रहित जल से ब्राह्म आदि तीर्थों से आचमन करें। यह आचमन जल हृदय तक पहुँच जाने से ब्राह्मण, कंठ तक पहुँचने से क्षत्रिय, मुख से पहुँचने से वैश्य और ओठ स्पर्श मात्र से शुद्ध पवित्र होता है। अर्थात इसी हिसाब से जल लेकर अपना अपना आचमन करना चाहिए। बाएं कंधे पर जनेऊ रखकर दाहिने हाथ को बाएं निकालने से द्विज उपवीति कहलाता है। दाहिने कंधे पर से बाएं तरफ लटकाने से आविति और गले में माला के समान पहन लेने पर निविति कहा जाता है। यदि मेखला, मृगचर्म, दंड, जनेऊ और कमंडलू पुराने हो जाएं या टूट जाएं तो इनको जल में प्रवाहित कर और अपने गृह सूत्र के मंत्रों को पढ़कर दूसरा धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को गर्भ से 16वें वर्ष, क्षत्रिय का 20वें वर्ष और वैश्य का 24वें वर्ष के शांत संस्कार किया जाता है। स्त्रियों की शरीर शुद्धि के लिए सब संस्कार उपनयन छोड़कर समय पर क्रम से होते हैं, पर वह सभी अमंत्र होते हैं, अर्थात स्त्रियों के सभी संस्कारों में वेद मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए। विवाह संस्कार ही स्त्रियों को उपनयन संस्कार है। पति का गृह ही गुरुकुल वास है। गृहाग्नि को प्रज्वलित करना ही हवन कर्म है। यह द्विजों के द्विजत्व को करने वाले उपनयन संस्कार को कहा है। अब उनके कर्तव्य कर्मों को सुनो। शिष्य के यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत पहले गुरु शिष्य को शुद्धि आचार, प्रातःकाल और सायंकाल हवन और संध्या सिखाए। पढ़ने वाले शिष्य को शास्त्र विधि से उत्तर मुख आचमन करके हल्का वस्त्र धारण कर जितेंद्रिय होकर ब्रह्मांजलि पूर्वक पढ़ना चाहिए। वेद अध्ययन के आरंभ और अंत में सदा गुरु के चरण छुएं और हाथ जोड़कर पढ़ें, इसी को ब्रह्मांजलि कहते हैं। अलग अलग हाथ से गुरु के पैर छुएं, दाहिना से दाहिना और बायां से बायां। गुरु बिना आलस्य के पहले शिष्य को अधिस्व हो, हे शिष्य पढ़ो कहकर वेद पढ़ाए और अंत में विरामोस्तु कहकर विश्राम करें। वेदाध्ययन के आदि और अंत में ओम का उच्चारण सदा करें। यदि आदि में ओम न कहें तो विद्या में प्रेम नहीं होता और अंत में न कहें तो पढ़ी विद्या भूल जाती है। पूर्व दिशा को कुशासन का अग्रभाग करके उस पर वेदाध्यायी बैठकर 3 प्राणायाम करके पवित्रता से स्वाध्याय करने के पूर्व ओमकार का उच्चारण करें। प्रजापति ने अकार, उकार, मकार और भू, भुवः, स्वः इन 3 विभक्तियों को यजु और सामवेद से दूहकर सार निकाला है और तीनों वेद से गायत्री ऋचा के एक एक पाद को दूहा है। वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातः और सायं काल समय ओमकार और भू, भुवः, स्वः इन व्याहृतियों को पूर्व लगाकर गायत्री जपने से वेद पढ़ने का फल पाता है। जो द्विज ग्राम व नगर के बाहर एकांत में ओमकार, 3 व्याहृति और गायत्री इन तीनों का 1000 जप करता है, वह केचुल से सांप की भांति महापापों से छूट जाता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गायत्री न जपता हो और समय पर अपने अग्निहोत्रादि क्रिया न करता हो तो वह सत्पुरुषों में निंदा पाता है। ओमकार, तीनों व्याहृति और 3 चरण की गायत्री, इनको वेद का मुख जानना चाहिए। जो पुरुष आलस्य रहित होकर 3 वर्ष तक गायत्री जप करता है
वह अंत में वायु तुल्य व्यापक होकर पर ब्रह्म को पहुँचता है। ओम यह पर ब्रह्म का वाचक है। प्राणायाम बड़ा तप है। गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन रहने से सत्य बोलना उत्तम होता है। वेद युक्त होम, यज्ञ, क्रिया सब नाशवान है या उनका स्वर्गादि फल भी नाशवान है। केवल ओंकार परब्रह्म प्रजापति का रूप ही अविनाशी जानना चाहिए। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है और जिस जप यज्ञ में पास में बैठा व्यक्ति भी न सुन सके, ऐसा उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और जिसमें होठ भी न हिले, ऐसा मानसिक जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। विधि यज्ञ और चारों पाक यज्ञ जप यज्ञ के 16वें भाग के समान भी नहीं हो सकते। ब्राह्मण गायत्री जप से ही मुक्ति पाता है और यज्ञ आदि करे चाहे न करे, वह गायत्री द्वारा मैत्र अर्थात सर्वप्रिय कहा जाता है, इसमें संशय नहीं है। विवेकी पुरुष को मन को खींचने वाले विषयों से इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, जैसे सारथी घोड़ों को वश में रखता है। दर्श, पौर्णमास, विश्वदेव आदि गायत्री द्वारा सूर्य की उपासना करने को मैत्र कहा जाता है। पूर्व में आचार्यों ने 11 इंद्रियां कही हैं। उनके नाम हैं कान, आँख, नाक, जीभ, खाल, गुदा, शिश्न, हाथ, पैर और वाणी। इन 10 इंद्रियों में पहली 5 ज्ञानेंद्रियां और बाद वाली कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। 11वां मन है। वह अपने संकल्प विकल्प रूप गुण से 10 इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त करता है। इसी मन को वश में करने से सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इंद्रियों के विषय में फंसने से अवश्य दोष होता है, पर उसको वश में रखने से सिद्धि प्राप्त हो जाता है। विषय भोग की इच्छा उसके भोगने से कभी शांत नहीं होती, जैसे घृत से अग्नि कभी शांत नहीं होती, अपितु बढ़ती ही है। जो पुरुष सब कामनाओं को भोगता है और जो उन सबको छोड़ता है, इन दोनों में उनको छोड़ना ही बेहतर है। विषयों में फंसी इंद्रियों को जैसा ज्ञान से वश में किया जा सकता है, वैसा विषय के त्याग से नहीं किया जा सकता। जिसका मन विषयों में लगा होता है, उसको वेद अध्ययन, दान, यज्ञ, नियम और तप कभी फल नहीं देते। जिसको कोई चीज सुनकर या छूकर या देखकर या खाकर या सूंघकर हर्ष अथवा शोक नहीं होता, उसको जितेंद्रिय जानना चाहिए। जैसे पानी की मशक में छेद हो जाने से उसका पानी बाहर निकल जाता है, वैसे ही यदि इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय विषयों में संलग्न हो जाती है तो मनुष्य की बुद्धि में विकार आ जाता है। इसलिए इंद्रियों को और मन को वश में करके शरीर को क्लेश न देकर अच्छी रीति से अपने कार्यों का साधन करना चाहिए। प्रातःकाल, संध्या और गायत्री जप का समय सूर्य दर्शन तक रहता है और सायंकाल में नक्षत्र दर्शन तक रहता है। प्रातः संध्या से रात में किया हुआ साधारण दोष और सायं संध्या से दिन में किया हुआ साधारण दोष दूर हो जाता है। जो प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं करता, उसको शूद्र की भांति सब द्विजाति के कर्मों से अलग कर देना चाहिए। जल के पास अथवा वन में एकाग्र होकर नित्य कर्म गायत्री जप और स्वाध्याय को करना चाहिए। वेदों के 6 अंगों को पढ़ने में, नित्य स्वाध्याय में, ब्रह्म यज्ञ और होम मंत्र पढ़ने में अनाध्याय नहीं माना जाता है। नित्य कर्म में अनाध्याय नहीं माना जाता क्योंकि वह ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। उसमें ब्रह्माहुति का होम पूर्ण फल है और अनाध्याय में वसटकार वेदाध्ययन की समाप्ति का शब्द किया जाता है। जो ब्रह्मचारी 1 साल तक नियम से पवित्र होकर स्वाध्याय करता है, उसके लिए वह स्वाध्याय दूध, दही, घी और मधु की प्राप्ति कराता है। ब्रह्मचारी को उपनयन के बाद समावर्तन तक, समावर्तन मतलब गुरु से संपूर्ण विद्या प्राप्त कर घर लौटने तक, गुरुकुल में होम के लिए लकड़ी बटोरे, भिक्षा लाए, भूमि पर सोए और गुरु सेवा करनी चाहिए। आचार्य पुत्र, सेवक, ज्ञान दाता, धर्मपरायण, पवित्र, प्रामाणिक, पढ़ने योग्य, धनदाता, सदाचारी और अपने जाति संबंधी ये 10 धर्मार्थ पढ़ाने योग्य हैं। बिना पूछे किसी से न बोलें और जो अन्याय से पूछे उससे भी न बोलें। ऐसे मौके पर चतुर जानकर को भी अनजान रहना चाहिए, क्योंकि जो अधर्म से पूछता है या उत्तर देता है, उसमें एक मर जाता है अथवा द्वेषी बन जाता है। जिसको पढ़ाने से धर्म, धन अथवा सेवा कुछ भी न मिले, उसको विद्या नहीं देना चाहिए।
अच्छा बीज अनुपजाऊ भूमि में बोना ही व्यर्थ है। वेद ज्ञाता विद्या के साथ ही मर जाए वह अच्छा है, परंतु घोर दुख के समय भी कुपात्र में विद्या बीज कभी न बोए। विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा, मैं तेरी निधि हूँ, आप मेरी रक्षा करना और द्वेष रखने वाले पुरुष को मुझे कभी न देना। ऐसा करने से मैं तुम में अधिक बलवान होकर रहूंगी। जो पवित्र, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी हो और निधि के समान मेरी रक्षा करने वाला हो, उसको मेरा उपदेश करना। जो कोई पढ़ता हो, उससे उसके गुरु की आज्ञा बिना यदि दूसरा पढ़ ले तो विद्या चोर नरकगामी होता है। जिससे लौकिक विषय या वैदिक क्रिया या ब्रह्म विद्या को सीखें, उसको पहले प्रणाम करना चाहिए। उसे प्रणाम करने के पश्चात किसी और को प्रणाम करें। जो केवल गायत्री जानता हो, जितेंद्रिय हो, वह ब्राह्मण शिष्टों में मान्य होता है। जो 3 वेदों का भी ज्ञाता हो, परंतु भक्ष्य का विचार न रखता हो, सभी निषिद्ध चीजें बेचता हो, वह अजितेंद्रिय शिष्टों में मान्य नहीं होता। जिस शैया और आसन पर अपने से श्रेष्ठ बैठता हो, उस पर कभी न बैठें। स्वयं आसन अथवा शैया पर बैठा हो, तब किसी पूज्य का आगमन हो तो उठकर प्रणाम करना चाहिए। गुरु या किसी श्रेष्ठ के आने पर युवा पुरुष के प्राण ऊपर को चढ़ने लगते हैं और फिर उठकर प्रणाम आदि करने से वह प्राण स्वस्थ हो जाते हैं। तथा अपने से वरिष्ठ और विद्या आदि में उत्तम व्यक्तियों के आने पर अपने आसन से उठकर स्वागत अवश्य करना चाहिए। जो पुरुष वरिष्ठों की सेवा और उनको प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। वृद्ध को प्रणाम करते हुए विप्र, मैं अमुक नाम हूँ, ऐसा कहें। जो प्रणम्य पुरुष आशीर्वाद देने का नियम न जानता हो, उसको प्रणाम के समय में मैं हूँ इतना ही कहें और स्त्रियों को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहिए। अभिवादन प्रणाम करने के समय अपने नाम के अंत में भो कहें, जैसे देवेश महिष भो, देवेश महिमस्मि, जैसे मैं देवेश हूँ श्री। प्रणम्य पुरुषों के नाम के स्थान में भी भो कहना चाहिए। यह संबोधन ऋषियों ने कहा है, अर्थात प्रणम्य का नाम न कहकर भो कहना चाहिए। विप्र प्रणाम करे तो आशीर्वाद में आयुष्मान भव सौम्य ऐसा कहें, और उनके नाम के अंत में अकार का अगर व्यंजनांत नाम हो तो उनके पहले अक्षर का प्लुत ऊंचा उच्चारण करें। जो ब्राह्मण प्रणाम आशीर्वाद की रीति न जानता हो, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शूद्र के समान है। आपस में मिलने पर ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से अनामय, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिए। यज्ञ आदि में दीक्षित ब्राह्मण उम्र में छोटा हो तब भी उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उसको भो भवान कहकर संबोधित करना चाहिए। जो दूसरे की स्त्री हो अथवा जिससे संबंध न हो, उससे भवती, सुभगे, भगिनी कहकर बोलना चाहिए। मामा, पिता का भाई, ससुर, ऋत्विज्ञ और गुरु यदि उम्र में छोटे हों, तब भी मिलने पर उठकर असौ अहम कहकर अपना नाम प्रकट करना चाहिए। मौसी, मामी, सास और बुआ यह सभी गुरु स्त्री के समान पूज्य हैं, इसलिए इनका आदर सदैव गुरु माता के समान करना चाहिए। ज्येष्ठ भाई की संवर्णा स्त्री से रोज प्रणाम आदि करना चाहिए और जाति संबंधी स्त्रियों को पितृकुल या मातृकुल में विदेश से आने पर प्रणाम करना चाहिए। पिता की बहन माता की बहन और बड़ी बहन माता के समान आदर योग्य हैं और माता इनमें सबसे श्रेष्ठ है। एक नगर का निवासी उम्र में 10 वर्ष बड़ा होने तक सख्य अर्थात बराबरी का होता है। इसी प्रकार संगीत, नृत्य आदि जानने वाला उम्र में 5 वर्ष बड़ा, वैद्यज्ञ 3 वर्ष बड़ा और संबंधित थोड़े ही दिन बड़ा समान अवस्था के माने जाते हैं। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष का भी क्षत्रिय पिता माने और अपने को पुत्र माने। धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या यह 5 बड़ाई के स्थान हैं। इनमें पहले से दूसरा क्रम से अधिक मान्य होता है। तीनों वर्णों में जो इन 5 बातों में जो बड़ा हो वही जगत में माननीय है और 10वीं अवस्था में मतलब 60 वर्ष में शूद्र भी माननीय होता है। चक्रयुक्त गाड़ी में बैठा 90 वर्ष से अधिक उम्र का वृद्ध, रोगी, सिर पर बोझा उठाए व्यक्ति, स्त्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, राजा और विवाह में वर, इनको देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए। यह सब जहाँ इकट्ठे हों, वह स्नातक ब्राह्मण जिसका वेद पाठ हो गया हो और राजा अधिक माननीय होते हैं।
इन दोनों में भी राजा स्नातक का मान करे। जो अपने शिष्य का उपनयन करके उसे कल्प और रहस्य के साथ वेद पढ़ाता है वह आचार्य कहलाता है। कल्प का मतलब है यज्ञ विधि और रहस्य का मतलब है उपनिषद। जो ब्राह्मण वेद के एक देश अथवा एक अंगों जैसे ज्योतिष, व्याकरण आदि को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। जो गर्भाधान आदि संस्कार विधि से करता है और अन्न से पोषण करता है गुरु कहलाता है। जो ब्राह्मण आहवनीय अग्नि का वरण कर अग्न्याध्यय कर्म, अष्टादश, पौर्णमास आदि पाक यज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञ करता है वह उसका ऋत्विज कहलाता है। जो वेद का शुद्ध अध्ययन कराता है वह पिता माता के समान माननीय होता है। उसके साथ कभी द्रोह न करें। आचार्य उपाध्याय से 10 गुना, पिता आचार्य से 100 गुना और माता पिता से 1000 गुना अधिक पूज्य है। पैदा करने वाले पिता और वेदाध्यापक गुरु में गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ब्रह्म जन्म का दाता है। उसी से लोक परलोक में स्थिर सुख मिलता है। माता और पिता कामवश होकर जो बालक पैदा करते हैं वह जिस योनि में जाता है उसी प्रकार उसके हाथ पैर अंग हो जाते हैं। परंतु वेद विशारद आचार्य गायत्री उपदेश से जो बालक की जाति उत्पन्न करता है जाति सत्य, अजर और अमर है। जो उपाध्याय वेद पढ़ाकर जिसका थोड़ा बहुत उपकार करता है उसको भी गुरु के समान जानना चाहिए। ब्रह्म वेद पढ़ाने योग्य जन्म देने वाला और स्वधर्म की शिक्षा देने वाला ब्राह्मण यदि बालक हो तब भी वह धर्मानुसार बूढ़ों के पिता के समान है। अंगिरस मुनि के विद्वान पुत्र ने बाल्यावस्था में अपने चाचा, मामा आदि को वेद पढ़ाया और धर्म बुद्धि से उनको शिष्य ज्ञान, हे पुत्र का अर्थात हे लड़कों, ऐसा कहकर पुकारा था। उन्होंने अत्यधिक क्रोध करके देवताओं से पुत्र का अर्थ पूछा। तब उन्होंने कहा कि बालक ने उचित रीति से तुम्हें पुकारा है। ज्ञानी ही बालक है, मंत्रदाता ही पिता है, इसलिए अज्ञानी मूर्ख को बालक और मंत्रदाता को पिता कहते हैं। न बहुत उम्र से, न सफ़ेद बालों से, न धन से, न संबंध रिश्तेदारी में बड़ाई होने से ब्राह्मण की बड़ाई है, किंतु जो वेद विशारद हैं वही श्रेष्ठ हैं, यह ऋषियों ने नियम बनाया है। ब्राह्मण के ज्ञान से, क्षत्रियों के पराक्रम से, वैश्यों की धन धान्य से और शूद्रों की जन्म उम्र से बड़ाई होती है। सर के बाल पक जाने से कोई वृद्ध नहीं होता, किंतु जो युवा पुरुष भी वेद विशारद है उसको देवताओं ने भी वृद्ध कहा है। जैसा काठ का हाथी और चमड़े का मृग वैसा बिना पढ़ा ब्राह्मण है। यह तीनों नाम मात्र को धारण करते हैं पर किसी काम के नहीं हैं। जैसे स्त्रियों के लिए नपुंसक पुरुष निष्फल है, गौ के लिए दूसरी गौ निष्फल है, अज्ञानी को दिया दान निष्फल है, वैसा ही बिना वेद पढ़ा ब्राह्मण निष्फल है, क्योंकि ब्राह्मण श्रोत्र स्मार्त कर्मों के अयोग्य होता है। किसी के चित्त को दुखाकर धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मधुर और कोमल वाणी बोलना चाहिए। जिसकी वाणी और मन शुद्ध है, दोषों से रहित है, उसको वैदिक कर्मों का पूरा फल मिलता है। बहुत दुखी होने पर भी किसी को मर्मभेदी वचन नहीं कहने चाहिए। जिसमें किसी दूसरे की हानि होती हो ऐसी बात का विचार भी नहीं करना चाहिए, और जिससे लोगों में घबराहट पैदा होती हो उस अहित करने वाली बात को भी नहीं कहना चाहिए। सम्मान में सुख का अनुभव न कर विष की तरह उसे नित्य डरते रहना चाहिए, और अपमान के अमृत की तरह सदा चाह रहनी चाहिए। इस श्लोक में अपमान से जो दुख नहीं मानता वह सुख से सोता है, सुख से जागता है, सुख से विचरता है और उसका अपमान करने वाला नष्ट हो जाता है। इस क्रम से गर्भाधान आदि उपनयन संस्कारों से पवित्र द्विज गुरुकुल में वेद प्राप्ति योग्य तप करे। द्विज को तपों से और नाना प्रकार के व्रत में संपूर्ण वेद और उपनिषदों के ज्ञान का संपादन करना चाहिए। तप करने की इच्छा से वेद का सदा अभ्यास करें। अभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप कहा गया है। जो द्विज पुष्पमाला को भी धारण करके अर्थात ब्रह्मचर्य का नियम न रखकर भी नित्य यथाशक्ति वेदाध्ययन करता है वह निश्चय ही नखशिख से परम तप करता है। जो द्विज वेद को न पढ़कर अन्य कार्य में श्रम करता है वह जीता हुआ ही वंश के साथ शुद्रता को प्राप्त होता है। श्रुति की आज्ञा से द्विज को माता से पहला जन्म, उपनयन से दूसरा जन्म, ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ दीक्षा लेने पर तीसरा जन्म होता है।
इन तीनों में उपनयन वाले ब्रह्मजन में सावित्री गायत्री माता और आचार्य को पिता कहा जाता है। वेद के अध्यापन से आचार्य को पिता कहते हैं। उपनयन के बिना बालक को श्रौत स्मार्त कर्मों का अधिकार नहीं होता। जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो उसके समीप श्राद्ध कर्म के मंत्रों के सिवाय दूसरे वेद मंत्रों का उच्चारण न करें, क्योंकि उपनयन से पूर्व वह शूद्र के समान माना जाता है। उपनयन के बाद बालक को व्रत धारण और विधि से वेद का अध्ययन कराएं। उपनयन में जिसके लिए जो चर्म, सूत्र, मेखला, दंड और वस्त्र धारण करने को कहा गया है वही व्रत में धारण करना चाहिए। गुरुकुल में ब्रह्मचारी को इंद्रियों को संयम करके अपने तप की वृद्धि के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि पूरा सीरीज मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।